हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय तीसरा के मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अध्याय तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अध्याय का नाम था। इसमें से मैं काफी सारे एग्जाम्पल बताया हूँ। जो स्टूडेंट नए हैं वो पुराने वीडियो को जाके देखें, जिससे उनको जो अभी सवाल पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज एक नया प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। प्रश्नावली 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, इनको हम क्रमशः बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो पुराने वीडियो को पहले जाके देखें, जिससे उनको अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट। क्वेश्चन 1, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तुम लोगों के एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन को पढ़ के पहले क्या करना है, इसको पढ़ के इसका बीजगणित रूप बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बीजगणित रूप बनाने के बाद इसको ग्राफ विधि से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं लिख देता हूँ किस विधि से इसको सॉल्व करना है, ग्राफ विधि से। ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट, तो ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करना है। ग्राफ विधि के बारे में आप लोगों को बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद इसके जो 4 बिंदु आएंगे उसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, और ग्राफ में प्रदर्शित करके जिस बिंदु पे वो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा, उसी बिंदु को हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, उसी बिंदु को हम मान लेंगे क्या, कि उसी बिंदु को हम मानेंगे इसके जो ये है लड़की एवं लड़कियों की, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, वो क्या कहलाएगा, जिस बिंदु पे वो काटेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम जैसा लिखते हैं हल। अब क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो ज्ञात नहीं होते उनको एक्स या वाई के रूप में मान लेना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ, माना लड़कों की संख्या x है। ठीक है स्टूडेंट, माना लड़कों की संख्या x है एवं लड़कियों की संख्या y है। तब क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि यदि, यहां से देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। तो कितने हैं, 10, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, मतलब उसमें से क्या होंगे, लड़कियां होंगे और लड़का होंगे। ठीक है, यहाँ लिखना है क्या, प्रश्नानुसार कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 10, उनमें से कुछ लड़की है, कुछ क्या है, लड़के हैं। तो टोटल कितने हैं, 10 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लड़के कितने हैं, x प्लस लड़की कितने हैं, y, और कुल कितने हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद
यहां से देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि लड़कियों की जो संख्या है, माना कि लड़की क्या है, लड़कियां किसको माने हैं, y को, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़का क्या है x, तो x लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ x प्लस 4, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब एक एक करके हम जैसे उदाहरण के सवाल बनाए उसी प्रकार से एक एक करके इनको लेके चलेंगे। सबसे पहले चलिए लेके चलते हैं समीकरण नंबर 1 को। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमको क्या मानना है, एक बार x की मान रखना है अपने से, एक बार y की मान रखना है। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी इसका जो मान है पॉइंट में न आए, दशमलव में न आए, तो ऐसा मान आपको x और y के मान के चलना है जिससे दशमलव में मान न आए, बाकी अपने से कोई भी मान रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हमने x बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ x बराबर हम 0 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पे क्या होगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब y का मान कितना है हमारे पास 10, तो एक मान क्या है स्टूडेंट, एक मान आया x y बराबर एक, तो हो गया क्या, x का मान क्या है 0 और दूसरा क्या है y का मान 10, तो ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुनः देखते हैं क्या, समीकरण 1 में x के बराबर 0 रखे थे, इस बार हमको y को लेके चलना है, तो हम इस बार पुनः y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर इस बार 0 रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण क्या है, समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y बराबर जब 0 रखे तो क्या होगा, x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो यहाँ भी x बराबर कितना है स्टूडेंट, 10 आया, तो हमारे पास x और y के मान कितने आ गए, x y इक्वल टू x का मान इस बार क्या है 10 और y बराबर क्या है स्टूडेंट 0, तो ये आ गए एक और बिंदु x और y के मान। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 के 2 बिंदु निकल के आ गए, x और y का मान एक निकल के आया, x और y का मान दूसरा निकल के आया। अब समीकरण नंबर 2 बचा, तो समीकरण नंबर 2 को लेके चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है स्टूडेंट, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब इसमें भी अपने से मान रखना है, चाहे कुछ भी रख दें। ठीक है, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये सब मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, हमको ऐसा मान रखना है जिससे वो अपने आप में संतुष्ट करे, मतलब कि दशमलव में आंसर न आए। ठीक है, जो ये वाला मान आता है ये दशमलव में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो x बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, y बराबर आएगा यहाँ 4, मतलब कितना हुआ इसका, ये x बराबर 0 और y बराबर 4 कितना हुआ स्टूडेंट, x और y इक्वल टू, देखो x का मान जब हम 0 रखे तो y का मान कितना है 4, तो एक बिंदु ये आ गया किसका, समीकरण नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट, पुनः फिर से वही काम करना है। ठीक है, तो पुनः वही करते हैं, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 में इस बार स्टूडेंट हम y बराबर, y का कुछ ना कुछ मान रखेंगे, तो y इक्वल टू 0
रखने पर। ठीक है, तो समीकरण में y बराबर अगर 0 रखेंगे तो कितना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास, तो x का मान आएगा x इक्वल टू -4। तो कितना आया, x और y का मान कितना है स्टूडेंट, x और y का मान आया है x, y इक्वल टू x का मान कितना है -4 और y का मान कितना है 0। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम x और y के मान कुछ भी रख दें, ठीक है, कुछ भी रखें, वो दशमलव में है। और इस प्रकार से जब हम एक बार x के मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x और y के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार से पुनः y के मान रखेंगे तो पुनः x का मान आएगा, इसको भी x और y के रूप में लिख देंगे। अब ये 4 बिंदु आ गए, ये चारों बिंदु 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों बिंदु को हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, इससे हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्राफ कैसा बनता है हमारा, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, एक हो जाएगा स्टूडेंट क्या, x और दूसरा हो जाएगा क्या, y। ठीक है, तो इसमें कहां तक गया है, ये एक गया है 10 तक और एक गया है कितना, -4 तक। ठीक है, तो इसको मैं प्रदर्शित करते हैं कैसे, देखो यहाँ तो केंद्र बिंदु होगा तो इसको मानेंगे क्या 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी प्रकार से y के लिए भी 1 2 3 4 5 6 और ऊपर कर लेते हैं इसको 7 8 9 और ये लास्ट 10। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधे कर देते हैं इसको। इधर क्या आएगा, इधर निगेटिव वाला रहेगा, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये ऐसे घटते क्रम में 10 तक जाएगा, लेकिन हमको आवश्यकता कितना है, -4 की, तो हम -4 तक लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये x होगा, ये y होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जितना हमको आवश्यकता है उतना ही लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। क्या है स्टूडेंट, x अक्ष में क्या 0 और y अक्ष में कितना 10। ठीक है, तो x अक्ष में 0 कहाँ है, ये 0 है x अक्ष में, और y अक्ष में कितना 10, तो कहाँ जाएगा, ये ऐसा यहां से यहां पर। ठीक है, तो एक बिंदु कहाँ बना स्टूडेंट, एक बिंदु बना हमारे पास कहाँ, इस बिंदु पे कितना 0, 10। ठीक है, इसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, x अक्ष क्या है 10, x अक्ष क्या है 10, मतलब यहाँ एक बिंदु, और y अक्ष क्या है 0, मतलब ये, तो एक बिंदु यहाँ बना, मतलब ये कितना होगा 10, 0। अब कैसा ग्राफ बनाएगा, यहां से ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ यहां से यहां मिलेगा। ठीक है, कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर लिख देते हैं, x प्लस यहां लिख देते हैं। ठीक है, एक लिख देते हैं, x प्लस y इक्वल टू 10। ये समीकरण का ग्राफ ऐसे बना। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है समीकरण नंबर दूसरा के जो बिंदु आए हैं x y का, x बराबर 0, ये 0 और y बराबर कितना है, y बराबर 4, मतलब y का मान कितना 4 कहाँ है, ये। ठीक है, तो ये कौन सा है, x का 0 और 4 का। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दूसरे बिंदु में आओ, तो ये क्या है, x का -4, तो x का -4 कहाँ है, ये है x का -4 x अक्ष में। ठीक है, और y का कितना 0, तो y का 0 यहाँ आएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ इन दोनों बिंदु को मिला दो,
ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। मतलब एक दूसरे की क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रतिच्छेद करेंगे। कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण का नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हम इसको गौर से देखें स्टूडेंट, तो कितना है देखो, एक्स अक्ष में कितना, ये थोड़ा ग्राफ छोटा बन गया है, ठीक है। ये हालांकि यहाँ से प्रतिच्छेद करना था, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ग्राफ में स्टेक हो गया थोड़ा, है ना। इसको हम नाप के बनाते बकायदे स्केल से, तो फिक्स आता है, ठीक है। अब इसका मेन उपयोग क्या है कि जो ये मेन केंद्र बिंदु है, ठीक है, इसी से इसका आंसर का पता चलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हालांकि यहाँ बनना, तो ये देखो ये ग्राफ बना है, तो यहाँ से जिस बिंदु से ग्राफ बना है ना, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, वहीं से हम क्या करेंगे, इसको इसके आंसर निकालेंगे। तो देखो ये एक बिंदु ये है, यहाँ से अगर ग्राफ को हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ जा रहा है, और यहाँ से अगर इसको हम ग्राफ कैसे उतारेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो इसके मतलब क्या हुए कि एक्स अक्ष में किस पे आ रहा है केंद्र बिंदु, 3 पे। तो एक्स अक्ष का क्या हुआ 3, और वाई अक्ष में किस में जा रहा है 7, तो ये हो गया 7। तो x और y के मान कितने आ गए, x का मान हो गया स्टूडेंट, x का मान हुआ 3 और y का मान कितना हुआ 7, ठीक है। y का मान कितना हुआ 7। तो यही है हमारा आंसर। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या क्या माने थे हम, x। लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या होगी स्टूडेंट x। मतलब लड़कों की संख्या x बराबर कितना था, x बराबर कितना होगा 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y मतलब कितना 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों को इसी प्रकार से करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हैं, सीधे सीधे 2 समीकरण बनाए जिसको बीजगणित के रूप में बोलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को समीकरण बना लेना है, एक को x मान लिए, एक दूसरे को y, और उससे 2 समीकरण बन गए। ये दोनों समीकरण को क्रमशः एक एक करके लेके चलना है। एक बार समीकरण नंबर 1 को लेके चलेंगे, जिसमें x के मान कुछ भी मान लेना, जिससे दशमलव में आया ऐसा मान रखना, ठीक है। तो हम x के मान 0 रखे तो y का मान आया। इसी प्रकार से पुनः समीकरण 1 में y के मान रखे तो x के मान आया, तो x y के मान हो गए। इसके बाद समीकरण नंबर 2 को लेके चलेंगे, इसमें भी x के मान रखेंगे तो y का मान आएगा, और फिर एक बार y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा करेंगे तो ये 4 बिंदु आएंगे, चारों बिंदु को हम ग्राफ में इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, और जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं से इसका मान लेकर के आ जाएगा। जिस प्रकार से ये जिस बिंदु पे ये बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ से हम ऐसे करके ग्राफ को मिला देंगे, और यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो ये 7 पे मिला, y अक्ष में 7 से और x अक्ष में 3 से मिला, तो इसके मान कितना है 3 और 7 का, ठीक है। तो हमने x को क्या माना था, लड़कों की संख्या, और y को क्या माना था, लड़कियों की संख्या। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितना है स्टूडेंट 7 है, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरीके से जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए हैं, उसी तरीके से ये भी बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम जैसा कि बनाते थे बीजगणित रूप में, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ के बनाएंगे। जो हमको ज्ञात नहीं है उसको हम x और y के रूप में मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं क्या हल। अब जो हमको ज्ञात नहीं रहता, हम जानते नहीं कि कलम कितने हैं और पेंसिल कितने हैं और कलम कितने हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है स्टूडेंट, तो हम इनको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या मानते हैं, माना कलम x
है तथा या फिर हम पेंसिल को लेते हैं, ठीक है। पेंसिल क्या है, एक्स, पेंसिल क्या है स्टूडेंट, एक्स, ठीक है। तथा कलम क्या है, कलम वाई है, ठीक है। हम इनको दोनों को नाम दे देते, एक को एक्स दूसरा को वाई, ठीक है स्टूडेंट। तब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है स्टूडेंट, 50 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार भाई क्या बोला ये 5 पेंसिल, पेंसिल को हम क्या मानेंगे एक्स, तो यहाँ क्या लिखोगे 5x, ठीक है। इसके बाद क्या है 7 कलम, ठीक है। तो कलम को हम क्या माने y, तो क्या हो गए 7y। तो क्या बोला है, का कुल मूल्य मतलब इन दोनों का एक साथ जोड़ के क्या हो जाएगा, कुल मूल्य कितना है इनका 50 रुपए। तो हम इसके बराबर क्या लिख दिए 50, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, जबकि 7 पेंसिल मतलब x, तो कितना है 7x, और 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपए, मतलब इन दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपए, 46, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे पढ़ के हमको क्या बनाना है स्टूडेंट, ये बीजगणित रूप में बनाना, ठीक है। तो हमने बीजगणित रूप में सवाल को बनाया, ठीक है। अब ये 2 समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, 5x + 7y = 15, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें मैं जैसा बताया हूं, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं, इस अध्याय की शुरुआत से, कि x और y के मान क्रमशः एक बार करके रखना है। एक बार x के मान रखना है तो y का मान आएगा, और दूसरी बार क्या रखना है, y का मान रखना है तो x का मान आएगा। समीकरण नंबर 1 में इस प्रकार से करना है। इसके बाद इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में भी करना है स्टूडेंट। एक बार x के मान रखना है, एक बार y के मान रखना है, और x और y के मान ऐसा रखना है आप लोगों को कि दशमलव में उसके मान न आए, ठीक है। तो चलिए हम कुछ ना कुछ मान रखते हैं। अब आप लोग इसमें इमेजिन करो स्टूडेंट कि यदि हम समीकरण नंबर 1 में x का मान यदि 0 मान रहे हैं, ठीक है, x का मान यदि 0 मान रहे हैं तो कितना बचेगा, 7y = 50, मतलब कितना बचेगा 7y = 50 बचेगा, ठीक है। तो 7 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो y बराबर 50/7 होगा, और 7 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब इसके मान कुछ भी आएगा लेकिन वो किस में आएगा, दशमलव के रूप में आएगा। और मैं क्या बोला हूँ कि इसका जो मान है वो दशमलव के रूप में न आए, इसलिए हम x का मान कितना 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 का भाग 45 में नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा जाएगा। और जब 7 इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 7 में 50 का 50 में 7 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 1 का लेंगे, 1 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, ठीक है, 2 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, सिर्फ हम 3 लेंगे तभी जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या माना कि x बराबर क्या मान लें, यहाँ x बराबर हम 3 रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्यों 3 रखेंगे, क्योंकि यदि x बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा 5 × 3 + 7y = 50, ठीक है। तो 5 × 15 + 7y = 50, ठीक है। अब 15 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7y = 50 - 15, ठीक है। तो 50 में से जब 15 जाएंगे स्टूडेंट, तो 50 में से जब 15 गया तो बचा हमारे पास कितना 35, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ 7y = 35 बचा, ठीक है। अब y = 7 को पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 35/7, 7 × 35, तो y का मान कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का मान कितना रखे 3,
x का मान हम कितना रखे 3, तो y का मान कितना आया 5, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं x और y, तो कितना हो गया 3 और 5, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 3 और 5। ठीक है, ये आ गया क्या एक बिंदु। अब दूसरे बिंदु पुनः समीकरण 1 में अब इस बार क्या करना है आप लोगों को y का मान निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से पुनः क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस बार क्या करना है, इस बार स्टूडेंट आप लोग 50 का y का मान रखना है। ठीक है, तो y का मान हम क्या रखें कि हमको x का मान प्राप्त हो जाए, वो भी इसमें जो दशमलव में ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बार क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम y का मान क्या रखेंगे, हम y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब 5x और ये 0 हो गया तो कितना बचा हमारे पास 50। ठीक है, तो x का मान कितना है 50 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 शून्य 0, तो x बराबर कितना है स्टूडेंट 10। ठीक है, x बराबर 10 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x y इक्वल टू x का मान हमारे पास कितना है, x का मान 10 आया और y का मान कितना लिए थे 0, तो ये आ गया इसका एक और मान स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब चलो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है स्टूडेंट 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण नंबर 2 को लेके चलते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसमें हमको ऐसा मान रखना है कि दशमलव में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो x का मान हम जब 3 रखेंगे, x का मान हम 3 रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट x का मान, अब हमने 0 क्यों नहीं माना, 0 नहीं लिया, 1 नहीं लिया, 2 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो दशमलव में मान आ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ सीधे लिख दिया हूँ, आप लोग दिमाग लगा लेना। ठीक है, क्या है x बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो क्या होगा 7 × 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो 21 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो यहाँ क्या आएगा 5y इक्वल टू 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास y का मान कितना आ गया 25 बटे 5, तो 5 25, मतलब y का मान कितना है स्टूडेंट हमारे पास 5। ठीक है, 5 25। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास x का मान कितना आया है x 3 और y कितना है 5। इसको कैसे लिखेंगे x, y इक्वल टू x का मान कितना आया है 3 और y का मान कितना आया है 5। तो ये हो गया स्टूडेंट x और y का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुनः क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 नहीं सॉरी समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे स्टूडेंट, इस बार हम y का मान रखेंगे। ठीक है, तो y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसमें हम y का मान रखेंगे तो y का मान क्या रखेंगे स्टूडेंट, y का मान इस बार रखेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 में हम y का मान रखेंगे स्टूडेंट 5 रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर 5 रखने पर ठीक है तो क्या होगा 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46, तो ये 5 25 हो जाएगा, तो 7x प्लस 5 25 इक्वल टू 46। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा जब 25 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो 7x बराबर 46 माइनस 25, तो 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट हमारे पास 7x बराबर 21। ठीक है, 21 बचेगा,
7 को पक्षांतर करके ले जाएंगे तो x का मान कितना आएगा 21/7, 7 3 7 7 दिया 21, 7 2 14 7 दिया 21, तो x का मान कितना है 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम कि x, y बराबर क्या लिख सकते हैं कि x का मान हमारे पास 3 है और y का मान कितना है रखे थे हम 5। तो ये आ गया फाइनल 4 बिंदु आ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ में आया होगा। अब ये सवाल जिसको समझ में आ गया होगा तो वो ग्राफ आसानी से बना लेंगे और उससे हम पेंसिल और कलम के मान निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक करके मैं निकाला हूँ, 4 पॉइंट निकलेंगे ऐसे, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया और चौथा ये वाला। ठीक है, ये चारों पॉइंट को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आप ग्राफ बनाते हैं, हालांकि इसमें जगह नहीं है तो कुछ हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, फिर उसमें मैं ग्राफ बनाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अधिकतम 10 तक जाएगा और न्यूनतम कितने तक जाएगा 10 से 5। ठीक है, 10 और 5, एक साथ 10 तक और y 5 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ सवालों को हटा दे रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया स्टूडेंट y अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष कितने तक जाएगा 10 तक जाएगा, तो हम इस बार क्या करेंगे छोटा छोटा लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या 10। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इधर भी आएगा उसी प्रकार से 1 -1 -2 -3 और -4 और आगे भी जा सकता है। ठीक है, नीचे भी स्टूडेंट माइनस वाले कितने हैं, हालांकि माइनस वाले नहीं है तो ज्यादा नहीं लिखूंगा, 1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए लिख देते हैं, वाई अक्ष के लिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और भी लिख सकते थे, लेकिन वाई अक्ष अधिकतम कितना तक गया है 5 तक गया है, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में बना दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये जो एक एक पॉइंट है इनको प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है यहाँ स्टूडेंट, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ 3 7 8 9 ये 10। ठीक है, ये 5। ठीक है, तो x का मान कितना है 3, तो ये 3 है और y का मान कितना है 5 देखो y एक्स में 5। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे करके ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बिंदु पे मिलेगा उसको हम क्या लिख देंगे 3,5। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है x y, तो x क्या है 10, तो 10 देखो x क्या है 10, ये है 10 और y क्या है 0, तो ये है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अगर हम इससे एक ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा स्टूडेंट, एक ग्राफ खींचेंगे तो एकदम x और y, तो इसका ग्राफ तो यही आ रहा है, तो इसका अगर चाहे तो हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, किसका समीकरण नंबर लिख देता हूं, इसका समीकरण क्या है, समीकरण था इसका
कितना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, समीकरण नंबर 2 के मान में जाते हैं। तो x बराबर कितना दिया था 3, तो x बराबर 3 और y बराबर कितना है स्टूडेंट, y बराबर कितना है 5। तो वह इसी बिंदु पे जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा मान आया है वह भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो भी यही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ग्राफ बन रहा है इसी बिंदु पे बन रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहें तो एक ग्राफ और कैसे बना सकते हैं, ये मान लो इस तरीके से, कहां से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु कहां कहलाया, 3.5 कहलाया। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने x क्या माना था, x माना था हमने, क्या माना था x का मान क्या है हमारे पास, x बराबर 3 और y बराबर कितना है स्टूडेंट 5। तो हमने x क्या माना था, जो पेंसिल था उसको हमने x माना था और जो कलम थे उसको क्या माने थे स्टूडेंट 5 माने थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में क्या कि अतः x बराबर कितना है स्टूडेंट 3। ठीक है, और y बराबर कितना है 5। मतलब ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, पेंसिल और कलम की संख्या क्या है स्टूडेंट 5। ये हो गया हमारी आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा। मैं पहले वाले में अच्छे से ग्राफ समझा दिया, इसमें थोड़ा शॉर्ट बताया। ठीक है, आप लोग समझ लेना। जब भी ऐसे ग्राफ बनाना तो ऐसे संख्या में प्रदर्शित कर लेना। इसके बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेंगे वही क्या कहला जाएगा, उसका मान कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे सवालों में x और y हमें समान देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समझ में आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट। धन्यवाद। ठीक है।